बढ़ते आगे अहम खबर है। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लेकर एनजीटी का बड़ा फैसला आया है। एनजीटी ने रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका जो दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया है। अशोक मलिक और द्रुपद मलिक की याचिका को यहां पर खारिज किया। भोपाल बेंच में जस्टिस एसके सिंह की खंडपीठ ने यह अहम आदेश दिए। खंडपीठ ने गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सही माना। रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण नियमों का नहीं माना गया कोई उल्लंघन। एनजीटी ने पर्यावरण नियमों और जल रोकथाम सहित प्रदूषण नियंत्रण कानून 1981 का नहीं माना है उल्लंघन। प्रोजेक्ट को लेकर गठित संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट हुई थी एनजीटी में पेश। कमेटी की रिपोर्ट में गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च का हवाला दिया गया। फैसले के बाद शांति धारीवाल और अनूप बरतरिया ने चैन की सांस ली। तो बेहद अहम ये मामला, और बता दें आपको मामले में रिवर फ्रंट निर्माण के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज किया गया है। एनजीटी ने अशोक मलिक और द्रुपद मलिक की याचिका को यहां पर खारिज किया है। एनजीटी की भोपाल बेंच में जस्टिस एसके सिंह की खंडपीठ ने यह अहम आदेश दिए। खंडपीठ ने गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सही माना है। रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण नियमों का कोई उल्लंघन नहीं माना गया है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 का उल्लंघन यहां पर नहीं माना। याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि पूरी तरह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ये उल्लंघन है। रिवर फ्रंट का कंस्ट्रक्शन घड़ियाल अभ्यारण्य इलाके में हुआ है। नदी के किनारों पर कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है जो पूरी तरह से अवैध है। कोटा यूआईटी ने कोई परमिशन भी नहीं ली और पर्यावरण स्वीकृति भी नहीं ली। तो चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर एनजीटी का ये बड़ा फैसला है। तो बेहद अहम मामला जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, और इस मामले में रिवर फ्रंट निर्माण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया गया। एनजीटी ने अशोक मलिक और द्रुपद मलिक की याचिका को यहां पर खारिज किया। एनजीटी की भोपाल बेंच में जस्टिस एसके सिंह की खंडपीठ ने यह अहम आदेश दिए, जहां खंडपीठ ने गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सही माना है और रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण नियमों का किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं माना गया है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 का उल्लंघन नहीं माना है। याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि पूरी तरह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन है। साथ ही लिखा कि रिवर फ्रंट का कंस्ट्रक्शन घड़ियाल अभ्यारण्य इलाके में हुआ है और नदी के किनारों पर कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है जो कि पूरी तरह से अवैध है। ये याचिकाकर्ता ने दिया। कोटा यूआईटी ने कोई परमिशन भी नहीं ली और पर्यावरण स्वीकृति भी नहीं ली। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कमलकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलकांत, बेहद अहम है कोटा का चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जिसके खिलाफ याचिका लगाई गई लेकिन याचिका को खारिज किया गया। क्या कहा कोर्ट ने? जी बिल्कुल श्वेता, बताना चाहूंगा कि कोटा में चंबल नदी पर चंबल रिवर फ्रंट निर्माण को लेकर नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अजमेर निवासी अशोक मलिक और द्रुपद मलिक ने एक याचिका एनजीटी में पेश की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एनजीटी की भोपाल बेंच में जस्टिस एसके सिंह और न्यायिक सदस्य अफरोज अहमद की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया और ये कहते हुए खारिज किया कि मामले में जांच के लिए जो कमेटी गठित की थी वह और गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके अनुसार पर्यावरण नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 का उल्लंघन हुआ है। तो ये मानते हुए जो संयुक्त कमेटी की जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसका अवलोकन करते हुए इसको याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता ने इसमें उल्लंघन माना था कि पूरी तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन किया गया है। रिवर फ्रंट का जो कंस्ट्रक्शन घड़ियाल अभ्यारण्य इलाके में हुआ है और ये भी कहा था कि नदी के किनारों पर कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है जो पूरी तरह अवैध है और इस मामले में कोटा यूआईटी ने कोई परमिशन नहीं ली है तो पर्यावरण की स्वीकृति भी नहीं दी है, इसलिए इस निर्माण को रोका जाए। लेकिन एनजीटी की भोपाल बेंच ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जी श्वेता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कमलकांत इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये जो याचिका खारिज की कोर्ट, इसके बाद जो फैसला है उस फैसले से शांति धारीवाल और अनूप बरतरिया ने जरूर चैन की सांस ली, उन्हें राहत मिली। चलिए